आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। आप देख लें, इंडिया में टैलेंट की कदर है। मैं ग्रेजुएट हूँ। कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी? कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी? एनी वे ऑफ द लाइफ बट पर्सन। इंडिया के बारे में तो यही होगा कि उन्हें भी खुश होना चाहिए। आजादी का दिन है, जैसे हम लोग खुशी मना रहे हैं वैसे वो भी मनाएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज पाकिस्तान बना और मैं एक ग्रेजुएट आदमी अपने 4 बच्चों के साथ पैदल घूम रहा हूँ। दुबई प्रिंस एंड पुलिस सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। मतलब प्रिंस ने, दुबई के प्रिंस ने, हम और वीडियो नहीं ला रहे थे लेकिन इस वीडियो ने लाने पर मजबूर कर दिया कि दुबई के प्रिंस ने और दुबई की जो पुलिस है उन्होंने बुगाटियां और इन कारों में जाके भारत का इंडिपेंडेंस डे, जो पुलिस की कारें सुपर कार्स उधर दी हुई हैं, उनके अंदर जाकर मतलब उन्होंने भारत का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। इंडिया ने भाई स्मार्ट सिटीज पर काम किया है, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, इंडिया ने ट्रांसपोर्टेशन पर काम किया है। हाइड्रोजन बस की भी एक खबर मेरे कानों में पड़ी थी कि शायद इंडिया ने हाइड्रोजन बस बना ली है। ये जंगे जो है, ये जो कुछ है, ये टेक्नोलॉजी और पैसे पे हैं। आपके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, मईशत आपकी ठीक है, तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बड़े रिफॉर्म्स लाएंगे तो ही गवर्नमेंट में रहेंगे, वरना ये जो आत्मनिर्भर है ये नहीं रहेगा। तो यही बात जो है, इंडिया हमारे से एक दिन बाद आजाद बना, बिल्कुल, और देखें वो हमसे कहाँ आगे चला गया। भाई हमसे तो बांग्लादेश आगे चला गया। हाँ। और ये देखें कि अभी तक जमहूरियत चल रही है वहाँ पे, अभी तक जमहूरियत चल रही है। दुनिया उनको अप्रिशिएट करती है। अब आप नरेंद्र मोदी ये समझ चुके हैं, क्योंकि ये जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था उससे भी उनको पता चल चुका है कि भाई मेरी गवर्नमेंट अगर मैं काम करूंगा तो ही रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी, अदरवाइज कॉकरोचेस आकर नोच लेंगे। 70 मिनट से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोले हैं, तो जो इंसान 70 मिनट बोल सकता है वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह बनाते हैं। एक म्यारी मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए। आप मुझसे सवाल करें जो इनसे कर रहे थे, कि मैं अपनी तरफ से ही दे दूं मैसेज। दे दो भाई, दे दो। देखिए 14 अगस्त वाले दिन हमारे बच्चे, हमारी यूथ कैसे बाहर निकल रही है, आवारागर्दी कर रही है, बाजे बजा रही है। इंडिया जो है वो अपनी आजादी वाले दिन में मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं अपनी आवाम के लिए। तो आप इसमें इंडिया को और पाकिस्तान की आवाम को क्या बोलना चाहोगे? इंडिया की तो आवाम के लिए मैं बोलना गुनाह समझता हूँ। क्यों गुनाह समझते हैं? पाकिस्तान को देखा वो इसलिए कि शायद आप जानती नहीं है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है और बरसों से हो रहा है। इंडिया का नाम मेरी जबान पे है, मैं बोलने का शौक रखता हूँ, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। अगर आप कहें तो मैं इंडिया की बात कर देता हूँ। आज इंडिया की टेक्नोलॉजी क्यों तेज है, उसकी वजह यह है कि मैं कुछ साल पहले अगर आप जाएं तो चाइना वाले लोग आए थे इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाने। पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला हमें क्या दोगे, इंडिया ने बोला हमें कुछ ना देना, हमारी आवाम को सिखाना। समझ आइए बात की, ठीक है। अगर इधर हमारे हुक्मरान ही जो है वो टेक्नोलॉजी और वगैरह आसाइशें जो हैं वो नहीं आने देंगे तो अवाम जो भी कुछ कर ले वो कुछ नहीं होता। तो वही तो कह रहे हैं कि भाई इंडिया बहुत आगे चला गया, क्योंकि वो अपनी आवाम को अपॉर्चुनिटीज देती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं देते हैं अपॉर्चुनिटी। कैसे वो दे आप देख लें, इंडिया में टैलेंट की कदर है। मैं ग्रेजुएट हूँ। कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी? कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी? एनी वे ऑफ द लाइफ बट पर्सन। सम पर्सन हैव अ गुड लक, दे अचीव मेनी हाइट्स इन द पाकिस्तान, बट सम पर्सन हैव अ गुड लक, दे अचीव मेनी हाइट्स इन द पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के जागीरदारों, हुक्मरानों और उन लोगों को भाई एक मैसेज दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ हमने बांसुरी निकाली। पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ कि यहाँ इस्लाम का बोलबाला हो, और मेरे हिसाब से 100 में से 10 नौजवान होंगे जो आजकल नमाज पढ़ते होंगे। फिर कहाँ गई वो बात कि इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था? भाई अपने बच्चों को इस्लाम का दरस दो, उनके हाथों से मोबाइल छीन कर उन्हें सूरतुल कौसर पढ़ने की तरजीह करो, ठीक है। आपने बोला कि पाकिस्तान के लोग बड़े एजुकेटेड, आज क्या में पाकिस्तान के वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज पाकिस्तान बना और मैं एक ग्रेजुएट आदमी अपने 4 बच्चों के साथ पैदल घूम रहा हूँ। उसके वजह यह मेरे पास साइकिल नहीं है, महंगाई इतनी है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। आपने जितनी सरकारी आसाइशों पे लाइटें लगा दी है ना, वो मेरे बच्चों की जो तालीम पर लगा दो, आप बहुत बड़ी लीडर हो, ठीक है। मेरा म्यारी मैसेज आप तक जाएगा। मैं एक म्यारी मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों, अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें आजाद हो और वो मेरे जैसे सिचुएशन से ना गुजरे, तो खुदाया एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबका का शगर, और आखिर में अपने पेट का मैसेज दे रहा हूँ। पेट का कौन सा पेट का?
जितने भी सरकारी चैनल पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी हुकूमत आती है वो अपनी मर्जी के बंदे लगाते हैं, एक देहाती ग्रेजुएट आदमी को पीटीवी ने काम करने की इजाजत दो। नेतन्याहू का ऑन द स्पॉट बयान है कि पाकिस्तान का जो एटम बम है वो हम पे नहीं चलेगा, ना इंडिया पे चलेगा, ना यूरोप कंट्री पे चलेगा। तो फिर ये किस पे चलेगा? हम ही पे चलेगा, फिर और क्या हो सकता है? हमने बनाया। मोदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स दिए हैं जो हम लोगों को इंडिया के लिए सर्व करते हुए नजर आए हैं, जिसके अंदर आप देख लो कि यार इसरो ने ऑलरेडी कितनी ज्यादा चीजें अचीव की हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 80वें आजादी के मौके पे जो है नरेंद्र मोदी लाल किले में खिताब कर रहे हैं। याद रहे कि नरेंद्र मोदी जो है वो लाल किले में सबसे ज्यादा खिताब करने वाले दूसरे वजीर आजम बन चुके हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने वहां पे इतना ज्यादा खिताब किया था। 70 से ज्यादा मिनट की उन्होंने स्पीच की और जो पूरी स्पीच थी उसमें उन्होंने सिर्फ यही बातें की कि हम इंडिया को किस तरह मेड इन इंडिया कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर भारत पर काम कर सकते हैं, अपने फाइटर जेट बना सकते हैं, अपने जेट इंजन बना सकते हैं। जेट इंजन के हवाले से तो उन्होंने ये कहा कि एटम बम बनाने से भी ज्यादा जो है मुश्किल काम से एंजॉय करते हैं। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है उसका टोटल फेलियर है। रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। बुर्ज खलीफा हर साल जिस तरह से होता है इस दफ़ा भी होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी, ये अपने प्लान बना के आए हैं, अब इंडिया को ये फोर्ट दिखा रहे हैं, फ्रंट पे रख रहे हैं, तो उन्होंने इनको कुछ नहीं देना। ठीक है, आज आके इनकी वही बात आ जानी है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन्होंने 4 पैसे लगा दिए तो इनको लग रहा है कि हमने इंडिया आगे हो गया। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज़्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम खलीफा के ऊपर बिल्कुल भाई वो रियल न्यूज़ है और उनका होना भी चाहिए जितनी उन्होंने तरक्की की हुई है। अब दुबई वालों को उनसे फ़ायदा, हमसे तो कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर बन सकता है, कश्मीर पाकिस्तान ही बन सकता है। आप इंडिया की इकानमी तो देखें ना, वो लोग कहाँ पहुँच गए हैं और हम लोग कहाँ खड़े हैं। हमारे पास हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि हम इंडिया से लड़ सकते हैं, लेकिन हम उनके सामने ऐसे हैं जैसे हाथी के सामने एक छोटी सी कीड़ी होती है, वो हिसाब है हमारा। 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। बुर्ज खलीफा हर साल जिस तरह से होता है इस दफ़ा भी होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी, ये अपने प्लान बना के आए हैं, अब इंडिया को ये फोर्ट दिखा रहे हैं, फ्रंट पे रख रहे हैं, तो उन्होंने इनको कुछ नहीं देना। ठीक है, आज आके इनकी वही बात आ जानी है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन्होंने 4 पैसे लगा दिए तो इनको लग रहा है कि हमने इंडिया आगे हो गया। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज़्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम आगे आके क्या करेंगे। ऑलरेडी यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजा पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं, बड़ी सख्त जो हैं वो शराइत रख दी हैं। पाकिस्तान में ओबियसली कम्युनिटी बाहर जो बैठी हुई है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये हर्टफुल है, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ इंडियंस भी हैं, वहाँ बंगाली भी हैं, तो वो सब लोग एक जगह रहते हैं, एक जगह काम करते हैं और एवरी डे उनको ये आइंदा उसको इरिटेट करेंगे, मॉकअप करेंगे। 14 अगस्त के मौके पर यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया। 14 अगस्त को यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने बुर्ज खलीफा का रुख किया और इंतजार किया कि 12 बजने पर बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान के झंडे के रंगों से रोशन किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हुआ। बुर्ज खलीफा पर यूएई ने पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया, जिस पर यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील की और उनकी इस वीडियो को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम? एजाज। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सर, आपको पता है आज 14 अगस्त का मौका है, यूएई बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा लगाने से इनकार कर दिया है। रात 12 बजे यूएई में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी वहाँ पर जमा हुए इंतज़ार कर रहे थे कि अभी बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान के झंडों के रंगों से रोशन किया जाएगा। पेन स्टार्ट हो गई थी, पाकिस्तानियों के जो वीज़ाज थे वो बैन कर दिए गए थे, कैंसिल किए जा रहे थे जिनको वीज़ाज दिए गए थे। ये क्या माजरा है? मतलब जितना इंडियंस को आउट ऑफ कंट्री रिस्पेक्ट मिलती है, हमें उतना ही डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। अभी सुनने में आ रहा था, मैं कोई खबर देख रही थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्ट,
वो कोई कंट्री थी, उन्होंने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, ठीक है। और हमारी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कहा जाता है कि जी पाकिस्तानी गेट आउट, पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दिए जाते, जो दिए हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। इसकी टोटल मेजर रीज़न यही है कि हम हमेशा ही हर बारी लोगों से IMF और इस तरह की टर्म्स करते हैं कि हमें उनसे ये एक किस्म की बैक करते हैं, हम उनसे पैसे मांगते हैं हर वक्त। हम लोग अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते और ख़ुद प्रॉपर्ली स्टैंड नहीं करते।